नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये हमारा पार्ट नंबर 15 रहेगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, चाहे आपका कोई भी आने वाला मैथ बेस्ड एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे। पहला फॉर्मूला कौन सा है? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होता है आपका कोस थीटा के, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आपने याद रखना है कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, ये इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के। बस इन दो फॉर्मूला का यूज होगा और ये क्वेश्चन आपका एक स्टेप में सोल्व हो जाएगा। देखो क्या बनेगा। पहला स्टेप, फर्स्ट टर्म में आपको दी हुई कोस 35 डिग्री अपॉन साइन 55 डिग्री। एंगल्स आप चेक करो, 35 डिग्री और 55 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। यहाँ से क्या करना है आपको, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक को आप चेंज कर दो। मैं न्यूमरेटर को चेंज कर रहा हूँ, कोस 35 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ कोस ऑफ 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकता हूँ। 90 माइनस 55 कितने होंगे? 35 ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम ही रखो आप, साइन 55 डिग्री, ठीक है। सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, प्लस का साइन है। देखो यहाँ भी एंगल्स चेक करो आप, 11 डिग्री और 79 डिग्री, दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ भी न्यूमरेटर को मैं चेंज कर रहा हूँ, चेंज करके लिख रहा हूँ मैं साइन 11 डिग्री को लिख दिया मैंने साइन ऑफ 90 माइनस 79। तो 90 माइनस 79 कितना होगा? 11 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। डिनोमिनेटर सेम रह गया आपका, कोस ऑफ 79 डिग्री, माइनस का साइन है आगे, 2 मल्टीप्लाई कोस 27 डिग्री कोसिकेंट 63 डिग्री। एंगल्स यहाँ भी चेक करोगे तो 27 डिग्री और 63 डिग्री, दोनों का सम 90 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ कोस 27 डिग्री को आप चेंज कर दो। कैसे लिख दो इसको? कोस ऑफ 90 माइनस 63 डिग्री। तो 90 माइनस 63 कितना आएगा? 27 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। और कोसिकेंट 63 डिग्री आप एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फॉर्मूलों का यूज कर दो, जो दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए। कोज 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। थीटा कितना है यहाँ पे? 55 डिग्री। तो कोज 90 माइनस 55 डिग्री किसके इक्वल होगा? साइन 55 डिग्री। और डिनोमिनेटर में भी साइन 55 डिग्री है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल बताया मैंने? कोस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 79 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 79 किसके इक्वल होंगे? कोस 79। और डिनोमिनेटर में भी कोस 79 है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपका? पहली टर्म से 1 बचा, अगली टर्म से भी 1 बचा, माइनस का साइन। आगे देखो यहाँ फिर फॉर्मूला बन रहा है कोस ऑफ 90 माइनस 63, तो ये साइन 63 डिग्री बन जाएगा। और आगे कोसिकेंट 63 डिग्री है। अब आपको पता है कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का 2 आपका लास्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो 1 + 1 2, 2 - 2 0, तो आपका आंसर जो है वो 0 बन जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है x² - 6x + 5। इसके रूट्स आपको अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। आपको दिए हुए ऑप्शंस में से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज करनी है जिसके रूट्स 3 अल्फा और 3 बीटा आ जाए। तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है? हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। तो मान लो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो हमें पता है कि रूट्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? -b/a। b क्या है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपका बनता है वो कितना बनता है? c/a। c यहाँ कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? x² का कोफिशिएंट। अब हम दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट, दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको पता है अल्फा और बीटा दे के रखे हैं। तो अल्फा और बीटा का अगर आप सम करोगे दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो क्या बनेगा? -b/a होता है। तो b क्या है? x का कोफिशिएंट कितना है? -6। और माइनस तो आपके पास फॉर्मूले में भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, यानी a आपका 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स दी हुई इक्वेशन के लिए कितने आ जाएंगे? 6।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकालने हो हमें तो कितने आ जाएंगे, सी अपॉन ए। तो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सी कितना है, 5, और ए तो आपके पास 1 है, तो 5/1 5 आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी एक बात। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है उसके रूट दे के रखे हैं 3 अल्फा और 3 बीटा। तो इन रूट्स का जब आप सम करोगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, सम ऑफ रूट कितना आना चाहिए, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मतलब क्या है कि जो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके सम ऑफ रूट का 3 गुना। ठीक है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा 6 है आपके पास, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना बनना चाहिए, 6 इंटू 3 18 बनना चाहिए। तो सम ऑफ रूट जो है वो 18 बनना चाहिए। यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई सही बनेगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, यानी 3 अल्फा इंटू 3 बीटा ये कर लेते हैं। तो 3 अल्फा और 3 बीटा कितना होगा, ये आपका 9 अल्फा बीटा होगा। ठीक है, तो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसका 9 गुना। तो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा कितना आ रहा है, 5, तो 5 का 9 गुना करोगे कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनने चाहिए, 45। तो देख लो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जिसके सम ऑफ रूट जो है वो 18 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 45 है। तो ऑप्शन बी जो है यही है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि अमिता ने एक निश्चित दूरी जो है वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर की और फिर उससे डबल डिस्टेंस उसने 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। ठीक है, और फिर वो उसी रास्ते से स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गई। पूरी जर्नी में उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो 24 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है वापसी में उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, अब देखो 84 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर किया कितने टाइम में, 1 घंटे में। ठीक है, आगे बोला एंड डबल द अर्लियर डिस्टेंस, और इससे डबल डिस्टेंस मतलब 84 किलोमीटर का आप डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 168। तो 168 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। तो बताओ टाइम कितना लगा होगा, 168 किलोमीटर का डिस्टेंस, स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 168 अपॉन 28 करोगे कितना आ जाएगा, 6 आवर। ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस हो गया जाने का वो कितना हो गया, 84 प्लस 168 ये करोगे कितना आ जाएगा, 252 किलोमीटर। ये जाने की बात हो रही है, और उसने टाइम कितना लिया टोटल, 7 आवर। ठीक हो गया। अब इंटायर जर्नी के लिए आपको एवरेज स्पीड दे के रखी है उसने 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, ये एस है एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब पूरी जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 24 है, तो एवरेज स्पीड की जगह 24 लिख दो, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, एक साइड का डिस्टेंस तो 252 किलोमीटर है, तो आने और जाने का कितना हो जाएगा, 252 प्लस 252 कितना हो जाएगा, 504। ये हो गया टोटल टाइम, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। जाने का टाइम तो है हमारे पास 7 घंटे, प्लस आने का टाइम, आने का टाइम कितना होगा, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आने का डिस्टेंस तो सेम ही है 252 अपॉन स्पीड हमें पता नहीं है, एक्स मान ली हमने। यहाँ तक पता चल गया आपको। ठीक है, अब 24 से ये 504 कट जाएंगे। देखो 24 टू द 48, 2 बचेंगे, 24 बनेंगे, 24 वन द 24। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म जो है यहाँ आ जाएगी, तो ये लिख दी मैंने 7 प्लस 252 अपॉन एक्स, और राइट साइड में क्या बचा, 21 बचा। ठीक है, 7 को आप ले जाओगे राइट साइड में तो 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में कितना बचेगा, 252 अपॉन एक्स इक्वल टू 14। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, कितनी आ जाएगी, 252 अपॉन 14 आ जाएगी। तो काट लो इसको, 14 वन द 14 आ जाएगा, 11 बचेंगे तो 112 बनेंगे, 14 8 द 112। तो एक्स आ गया आपके पास 18। तो आने की स्पीड कितनी आ गई, 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी जो है आपका सही बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 स्फेयर हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़े स्फेयर का डायमीटर छोटे स्फेयर के डायमीटर से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया
छोटे स्फीयर के सरफेस एरिया से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि बड़े स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। अब देखो, जो बड़ा स्फीयर है उसको मैं एल लिख रहा हूँ, छोटे स्फीयर को एस लिख रहा हूँ। बड़े स्फीयर का मैंने रेडियस मान लिया कैपिटल आर और डायमीटर मान लिया कैपिटल डी, और छोटे स्फीयर का रेडियस मैंने स्मॉल आर मान लिया और डायमीटर मान लिया स्मॉल डी। अब स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया। दोनों स्फीयर के जो सरफेस एरिया में डिफरेंस दे के रखा है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर का दे रखा है। तो बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया माइनस छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आएगा, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला बनता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर यहाँ पे रेडियस है, तो बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया क्या बनेगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, 528 स्क्वायर मीटर के। ये आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, 4 पाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और जो 4 पाई हमने कॉमन लिया है वो 528 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 528 अपॉन 4 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमने 22/7 पुट कर दी, तो 7 जो है आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। पता चल गया। 22 से ये 528 काट लो, 22 को 2 से करेंगे 44 आ जाएगा, 8 बचेंगे 88 बनेंगे, 22 4 द 88। ठीक है, 4 से ये 24 कटेंगे 6 आ जाएगा, और 6 7 द 42। तो यहाँ से हमें आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये कितना मिल जाएगा, 42। ठीक है, रेडियस को आप डायमीटर की फॉर्म में चेंज कर लो, तो आर जो कैपिटल आर है वो बड़े स्फीयर का रेडियस है, तो इसको जब डायमीटर में चेंज करेंगे तो कैपिटल डी अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस स्मॉल डी अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू 42। ठीक है, तो यहाँ देखोगे ये आ जाएगा आपके पास डी का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर अपॉन 4 तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी आपके पास, डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, और जो आपके पास एलसीएम 4 आ जाएगा वो क्या होगा, 42 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये डायमीटर का जो डिफरेंस आ गया, ये ऐसा बोल सकते हैं डायमीटर का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस कितना बन गया आपके पास, ये 168। अब आपको एक चीज़ और दे के रखी है, क्या गिवन है आपको, कि जो बड़े स्फीयर का डायमीटर है जिसको हमने डी माना हुआ है वो छोटे स्फीयर के डायमीटर से 2 ज़्यादा है। तो ये कंडीशन आपको दे के रखी है क्वेश्चन में, इस कंडीशन को ऊपर अप्लाई कर दो आप, तो बड़े डी की जगह आप स्मॉल डी प्लस 2 पुट कर दो, होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर इक्वल टू 168। ठीक है, फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, d का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और प्लस 4d माइनस d का स्क्वायर इक्वल टू 168। यही आ जाएगा, ये d स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला प्लस का 4 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, तो 168 माइनस 4 164 बन जाएगा। लेफ्ट साइड क्या रहेगी, 4d, और राइट साइड में 164 आ जाएगा। अब d की वैल्यू निकालनी है, 164 अपॉन 4 कितना आ जाएगा, 41। तो छोटे स्फीयर का जो डायमीटर आ गया वो कितना आ गया, 41, पर आपको बड़े स्फीयर का डायमीटर बोला हुआ है, तो बड़े स्फीयर का डायमीटर 2 ज़्यादा है छोटे स्फीयर के डायमीटर से, तो 41 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 43। तो बड़े स्फीयर का डायमीटर 43 आ जाएगा, ऑप्शन ए बन जाएगा आपका। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक मेटल का हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब इस मेटल के हेमिस्फीयर को मेल्ट किया और क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया गया, और उस सिलेंडर का रेडियस भी कितना है, 6 सेंटीमीटर ही है। आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है। तो देखो ड्राइंग से इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। ये हमारे पास पहले क्या था, ये हमारे पास हेमिस्फीयर था जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। अब इस मेटल के हेमिस्फीयर को मेल्ट करके क्या बना दिया गया, एक सिलेंडर बना दिया गया। अब इस सिलेंडर का रेडियस भी कितना है, 6 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, आपको इस सिलेंडर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट हमने क्या मान ली, h मान ली, और रेडियस जैसे मैंने आपको बताया, रेडियस आपको सिलेंडर का हो चाहे
हेमिस्फीयर का हो, ये सेम ही दे के रखा है तो ये हमने स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो बिना किसी मटेरियल लॉस के, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होना है। ठीक है ना। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, क्या होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और ये इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक हो गया। अब यहां से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r से 2r आपके कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो बचा वहां पे r की वैल्यू आप पुट कर दो। लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी, 2/3, r की वैल्यू 6 दे के रखी है, तो लेफ्ट साइड आपकी बनेगी 2/3 इंटू 6, और राइट साइड में आपके पास क्या बचा, सिर्फ h ही बचा, तो h यहाँ लिख दो। अब ये 3 से 6 कटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी आपकी, 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आपको पूछी थी 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आपको दे के रखे हैं रेशियो में 7 और दूसरा 11। अब बोला है कि यदि फर्स्ट नंबर में 10 इंक्रीज कर दिया जाए और सेकंड नंबर में 20 डिक्रीज कर दिया जाए तो उनकी रेशो 2:3 बन जाती है। आपको ओरिजिनल नंबर्स का सम बताना है। ठीक है, तो पहला नंबर हम मान लेते हैं 7x और दूसरा हमने मान लिया 11x, क्योंकि नंबर्स की रेशो आपको 7:11 दे के रखी थी। पहला नंबर हमने 7x मान लिया, दूसरा नंबर हमने 11x मान लिया। अब कंडीशन यूज कर देते हैं। बोलता है अगर पहले नंबर में 10 इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहला नंबर जो है वो 7x है, इसमें 10 इंक्रीज कर दो आप, तो 7x + 10 बन जाएगा। और दूसरे नंबर में बोलता है कि 20 डिक्रीज कर दिया जाए, तो दूसरा नंबर 11x है, इसमें आप 20 डिक्रीज कर दो। अब ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो रेशो आ रही है वो रेशो आपको दे के रखी है 2:3, यानी 2/3। ये आपकी कंडीशन बन जाएगी। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो आप 7x + 10 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 21x + 30। लिख दो अगले स्टेप में 21x + 30, ये लेफ्ट साइड बन गई। और दूसरी साइड क्या बन जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 11x - 20, तो आएगा 22x - 40। तो यहाँ लिख दो 22x - 40। बस x वाली टर्म्स को आप एक तरफ कर लो, तो 21x माइनस का 22x, तो माइनस का x आएगा आपका लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में माइनस का 40, ये प्लस का 30 दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 40 माइनस का 30, तो माइनस का 70 आ जाएगा। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 70 बन गई। अब पहला नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, क्या मानना था आपने, 7x, x की जगह आप 70 पुट कर दो, तो 7 × 70 कितना आ गया, 490। और दूसरा नंबर क्या मानना था आपने, 11x, तो x की जगह 70 पुट कर दोगे, 11 × 70 कितना आ जाएगा, 770। इन दो ओरिजिनल नंबर का सम आपको पूछा है, तो 490 + 770 करोगे कितना आ जाएगा, ये तो ये 1260 आपके पास बन जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको रोम्बस के डायगोनल्स दे के रखे हैं रेशो में 8:15, साथ में आपको रोम्बस का पेरीमीटर दे के रखा है 102 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है रोम्बस का। तो देखो रोम्बस के डायगोनल्स जो है वो रेशो में दे के रखे हैं 8:15। तो जो डायगोनल D1 है उसको हम 8x मान लेते हैं, और जो डायगोनल D2 है उसको हम 15x मान लेते हैं, क्योंकि रोम्बस का एरिया निकालने के लिए डायगोनल्स तो आपको निकालना पड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस किसके इक्वल होता है, 1/2 D1 × D2। ठीक है, अब पेरीमीटर आपको दे के रखा है, और पेरीमीटर और डायगोनल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो जो रोम्बस का पेरीमीटर होता है ना, उसको मैं पी से डी नोट कर रहा हूं, ये इक्वल होता है 2 डायगोनल D1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल D2 का स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है रोम्बस का जो पेरीमीटर है और जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं उनके बीच में। ठीक है, यहां से आप वैल्यूज पुट कर दो। रोम्बस का पेरीमीटर कितना देके रखा है, 102 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की जगह 102 लिख दो, और यहाँ 2 लिख दो आप, और स्क्वायर D1 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 64x स्क्वायर, और D2 कितना है 15x का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 225x का स्क्वायर। ठीक है, तो 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा
तो ये आ जाएगा आपका 289 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड तो आपकी 102 ही रख दो अभी फिलहाल, इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 289 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 289 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 17, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 17 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया फर्दर आपके पास 102 इक्वल टू कितना आ गया 34x, ठीक है। 34 से ये 102 कट जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी। जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो डायगोनल d1 और d2 भी आपको मिल जाएंगे। x की जगह 3 पुट कर दो तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ये डायगोनल d1 मिल गया। और डायगोनल d2 कितना आ जाएगा, x की जगह आप 3 पुट करोगे 15 इंटू 3 45 सेंटीमीटर, तो ये डायगोनल d2 आ गया। अब आप एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हो 1/2 डायगोनल d1 24 निकाला इंटू डायगोनल d2 45 निकाला, बस इसको सोल्व कर लो आप। 2 से ये 24 कटेगा 12 बार, 45 इंटू 12 करोगे तो आपके पास 540 आ जाएगा, तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस। ऑप्शन ए जो है आपका सही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी है के एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, और साथ में बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं वो रियल है और इक्वल है, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0 के इक्वल, और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट्स कैसे होते हैं रियल और अनइक्वल, और जब डी लेस देन 0 होता है तो रूट्स आपके इमेजिनरी होते हैं। तो ये कंडीशंस अलग अलग आपको पता होनी चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, और ये 0 के इक्वल हो जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। वी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, -4 इंटू ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है के है, तो ए की जगह के लिख दो, और सी कांस्टेंट टर्म है वो 1 है तो सी की जगह 1 लिख दो इक्वल टू 0, बस यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये 16, यहाँ से -4k आएगा वो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास 4 आ जाएगी। ऑप्शन बी जो है आपका सही बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस, आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।